30 मई को जामनगर प्रवास के दौरान सुंदर साथ को आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज का वाणी चर्चा रूपी आशीर्वाद मिला। धनी वाला धाम धनी, मिटना अपना धाम धनी। ये धरती भंगा वाली ऐथे पिया आन उतरे। पावन पवित्र धरती जहां 2006 में श्री तारतम वाणी के 12,000 पारायण का महोत्सव हुआ तथा देश विदेश के सुंदर साथ के चरण पड़े। मिटना अपना धाम धनी वाला धाम धनी, सुंदर सुहावना। ऐसी भूमि के दर्शन का सौभाग्य भी यात्री सुंदर साथ को मिला। सुंदर साथ को गौशाला दर्शन का लाभ भी हुआ। मुख शोभा देख सुख पाऊं, वारी बलिहारी फिर फिर जाऊं। मुख शोभा देख सुख पाऊं, वारी बलिहारी फिर फिर जाऊं। श्री राजधनी श्यामार धांगिनी, श्री राजधनी श्यामार धांगिनी, सुंदरता है रंग रलियामणी, सुंदर सुहावना धाम धनी, सुंदर सुहावना धाम धनी। मिटना अपना धाम धनी वाला धाम धनी, मिटना अपना धाम धनी वाला धाम धनी, सुंदर सुहावना। साचे लाड लड़ाए पियू जी, रस रस ना पिलाए पियू जी। साचे लाड लड़ाए पियू जी, रस रस ना पिलाए पियू जी। पिया इश्क 22 मई को सुंदर साथ शोभा यात्रा के रूप में श्री राज श्यामा जी की सवारी के साथ चली राज श्यामा की सवारी रे भाव सहित जामनगर में गाते बजाते झूमते नाचते जय घोष के साथ श्री चाकला मंदिर, श्री गांगजी भाई का निवास स्थान, श्री राज मंदिर, धनी श्री देवचंद्र जी का निवास स्थान, श्री मैडी मंदिर, श्री प्राणनाथ जी का निवास स्थान के साथ साथ श्री श्याम जी मंदिर, जहां धनी जी ने भागवत श्रवण किया के दर्शन किए। धनी श्री देवचंद्र जी से संबंधित स्थान व वस्तुओं के मूल स्वरूप में दर्शन किए। चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे, ओ चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे। जब हुआ सायंकाल पिया बैठे सुख पाल, शोभा धाम की देखे सारी रे। चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे। जब हुआ सायंकाल पिया बैठे सुख पाल, शोभा धाम की देखे सारी रे। चली राज श्यामा की सवारी रे,
चली राज श्यामा की सवारी रे। उठे नीले पीले मंदिर से पिया, सब सखियों ने दर्शन किया। उठे नीले पीले मंदिर से पिया, सब सखियों ने दर्शन किया। कोई फूल नूर बाग, कोई श्री पुखराज, कोई सखी आई दशमी आकाशी से। चली राज श्यामा की सवारी रे, चली राज श्यामा की सवारी रे। मन वेगी सुख पालों में विराजे, राज श्यामा बिच रूहों के साजे। मन वेगी सुख पालों में विराजे, राज श्यामा बिच रूहों के साजे। पशु पंखियां पार, खूब खुशहाली बेशुमार, कहे पिया पिया तू ही धनी धनी रे। चली राज श्यामा की सवारी रे। मंदिर है और उनका महत्व क्या है वो भी शॉर्ट में बता देते हैं। तो वैसे हम सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के ही वंशज, देवचंद्र जी महाराज निजानंद स्वामी जो अपने प्राणनाथ स्वामी के गुरु सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का ही परिवार 450 साल से इस मंदिर में वंश परंपरागत चला आता है। अभी सदगुरु महाराज की 11वां पीढ़ी चलती है। तो अपने परिणामी धर्म का सच्चा इतिहास जानने का हो तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का जीवन चरित्र भी जानना आवश्यक है। वैसे उनका मूल जन्म स्थान तो उमरकोट मारवाड़ अभी पाकिस्तान में है। तो माता का नाम कुंवरबाई और पिता का नाम मतुमे था। उमरकोट से देवचंद्र जी महाराज पहले तो कच्छबुज गए थे मगर बाद में जामनगर आए थे। तो जामनगर में पहले राज मंदिर में रहते थे। राज मंदिर में से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को 14 साल तक श्याम सुंदर के मंदिर में गए, एक दिन भी बंद नहीं किया और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। 14 साल के बाद राजी महाराज ने पहले उनकी परीक्षा की। 21 दिन तक टाइफाइड बुखार आया, कुछ खा पी नहीं सकते थे, फिर भी कथा के समय जाकर कथा सुनते थे क्योंकि उसी समय वैद्यराज की दवा चालू। तो वैद्यराज ने स्पष्ट शब्द में उनको कहा था कि उनको खाना मत देना और बाहर भी जाने नहीं देना। तो सदगुरु महाराज भोजन तो नहीं करते थे मगर कथा के समय बाहर जाते थे। इसलिए 21 दिन टाइफाइड ताव में भी कथा श्रवण की मगर 22वें दिन देवचंद्र जी की तबीयत बिगड़ गई, चलने की ताकत न रही। तो माता पिता ने सोचा आज बाहर जाने नहीं देंगे। जो बैठे थे जहाँ वहाँ द्वार बंद कर दिया। मगर जब कथा का समय हुआ तो देवचंद्र जी महाराज एकदम गिर गए, बेसुध हो गए। माता पिता को गिरने की आवाज आई तो और कोई कार्य नहीं किया मगर तुरंत कांजी भट्ट को बुलाया। जो कांजी भट्ट श्याम सुंदर के मंदिर में उनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराते थे, उनको कहा कि भट्ट जी आज आप ऐसा कीजिए, आज हमारे घर कथा करो, आज देवचंद्र जी की तबीयत अच्छी नहीं है। तो कांजी भट्ट ने कहा ठीक है। कांजी भट्ट देवचंद्र जी महाराज के ही पास में बैठ गए और उनके कान में जाकर बोले कि देवचंद्र जागृत हो जाइए, आज की कथा में ही सुनाऊंगा। उनकी आवाज सुनकर देवचंद्र जी तुरंत जागृत हो गए, हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया मगर बाद में बोले कि नहीं, कथा इधर नहीं सुननी चाहिए, कथा तो जहाँ रोज होती है वही होनी चाहिए और मैं वही सुनूंगा क्योंकि कथा सुनने का महत्व तो मंदिर में है। इसलिए देवचंद्र जी महाराज को 2-3 आदमी हाथ पकड़कर श्याम सुंदर के मंदिर में ले गए। श्याम सुंदर के मंदिर में सर्वप्रथम तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। कथा श्रवण करने के बाद एकदम प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश दिखाने के बाद राजी महाराज ने स्वयं आकर दर्शन दिया और ऐसी प्रेरणा की कि तुम सुंदर साथ को जगाओ।
परम धाम की जो वासना है वो इस संसार में आकर माया में फंस गई है, अपने घर का सच्चा रास्ता भूल गई है। तो उनको माया में से बाहर निकालने का है, जागृत करने का है और फिर वापस परम धाम में ले जाने का है। ये कार्य आपको करने का है। मैं आपके हृदय में रहूंगा ताकि कोई दिक्कत न पड़े। ऐसी प्रेरणा देकर राज जी महाराज तो अंतर ध्यान हो गए, मगर उसी समय से हमारे प्रणामी धर्म की स्थापना हुई। तो देवचंद्र जी महाराज जब कथा में जाते थे तो यहाँ से गांगजी बाई जो जामनगर के नगर से थे, ये गांगजी बाई का फोटो है और ये घर भी गांगजी बाई का है। उसी समय क्या था, राजा साई थी। राजा के बाद नगर सेठ का नंबर आता था। इतना साधन संपन्न पैसा पात्र आदमी थे गांगजी बाई, मगर वो देवचंद्र जी महाराज के परम मित्र थे और पड़ोसी भी थे। दोनों साथ में कथा में जाते थे, आते थे, बार बार मिलते थे। तो गांगजी बाई को देवचंद्र जी महाराज के ज्ञान का सानिध्य हुआ था। उनके मन में कति सुंदर विचार आए कि इतने अच्छे मुझे सदगुरु मिल गए हैं, मेरा अभी स्वर्ण समय है, तो मैं उनका सदुपयोग क्यों न करूं। ऐसा सुविचार गांगजी बाई के दिमाग में आया। उन्होंने अपने विचार का अमल किया। देवचंद्र जी महाराज के सन्मुख दो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आज से आप मेरे सदगुरु, मैं आपका शिष्य, मेरा तन मन धन जो कुछ भी है मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे घर आकर आप वहाँ रहो, मैं सेवा करूँ, ऐसा नहीं, आप मेरे घर आकर मेरे सदगुरु होकर रहो और मैं आपका शिष्य होकर आपकी सेवा करूँ। ऐसा गांगजी बाई ने दो हाथ जोड़कर कहा। इसलिए देवचंद्र जी महाराज जो राज मंदिर रहते थे वो छोड़ दिया, चाकला मंदिर में आए। जिस दिन चाकला मंदिर में आए उस दिन सर्वप्रथम उनको चाकले पर बिठाया। चाकला मीन्स गोल गादी, राउंड शेप वाली गादी आती है, उनको चाकले पर बिठाकर सदगुरु तरीके पूजा की, आरती उतारी और उसी समय से इस मंदिर का नाम श्री चाकला मंदिर रखा गया। उसी समय से सदगुरु महाराज का परिवार यहाँ, तो सदगुरु महाराज का परिवार उसी समय से यहाँ रहता हो तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की सभी चीजें इस मंदिर में अस्तित्व में होनी चाहिए, जो आज भी अस्तित्व में है। अंदर रसोई गृह है, अभी क्या है, मरम्मत का काम होता है, जहाँ हीरबाई खाना बनाती थी और सदगुरु महाराज के साथ राजी महाराज दिन में 2 बार आकर खाना खाते। वो पवित्र भूमि है, आप जहाँ बैठे हो वहाँ भोजन होता था और राजी महाराज आते थे। ऊपर शयन कक्ष है सदगुरु महाराज का, जहाँ सदगुरु महाराज शयन करते थे। सदगुरु महाराज शयन करते थे, जो की जो स्थिति थी वही की वही स्थिति। दूसरा आपने देखा होगा सभी मंदिरों में पुस्तक सेवा, तो पुस्तक सेवा तो है ही, अगर नीचे माँ के बिहारी और राधा जो सदगुरु महाराज के गुरु हरिदास स्वामी थे, वो बाल मुकुंद और माँ के बिहारी की शक्ति, तो बाल मुकुंद की मूर्ति अदृश्य हो गई थी। मगर ये माँ के बिहारी और राधा जी की सेवा करते करते हरिदास स्वामी वृद्ध हो गए। उन्होंने सोचा अभी सेवा होगी या नहीं होगी, इसलिए जो सेवा करते थे तो सदगुरु महाराज को शुक्र के बाद में भूख चढ़ी। इसी तरह इस मंदिर का महत्व है। पास में राज मंदिर जहाँ सदगुरु महाराज पहले रहते थे, उनका पूरा नाम है। और खिजड़ा मंदिर है वो भी असल तो गांगजी बाई की जगह, गांगजी बाई की बाड़ी बोली जाती थी, जहाँ सदगुरु महाराज नित्य कर्म करने का था। अपन वो खिचड़े का झाड़ देखते हैं, वो भी सदगुरु महाराज ने ही दातुन की चीज इनके ऊपर से हुआ है। और जमुना जी का कुआं, पानी की सुविधा नहीं थी, अपना बाएं अंगूठा दबाया तो जमुना जी सदगुरु महाराज की श्याम सुंदर का मंदिर है, वो प्रणामी मंदिर नहीं है, फिर भी सदगुरु महाराज कथा श्रवण करने को जाते थे, राजी महाराज का दर्शन हुआ था, इसलिए उनका भी महत्व तो है ही। एक श्याम सुंदर का मंदिर है और श्री जी की पेड़ी मंदिर अपने प्राणनाथ स्वामी का जन्मस्थान। इसी तरह 4-5 मंदिर पास में ही है, आप सभी जगह दर्शन कर पाओगे। और आप आए हो ना, सभी कोई छोटा काम नहीं किया, आपने बहुत बड़ा काम किया है। और राजी महाराज की पूर्ण कृपा जिन पर होती है ना, उनको ये दर्शन का शुभ अवसर मिलता है। आप सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु
हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। करे गुणगान हम जितना, करे गुणगान हम जितना, उतना ही थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्ही तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तीरथ हो मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तुम्ही धड़कन हमारी हो, तुम्ही हो मेरी जिंदगी। तेरी करुणा से ही सतगुरु, तेरी करुणा से ही सतगुरु हमें खुशियों से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्ही धड़कन में मेरी हो, तुम्ही नजरों में समाए हो। तुम्ही धड़कन में मेरी हो, तुम्ही नजरों में समाए हो। मेरा वीरान था जीवन, तुम्ही बाहर लाए हो। मेरा वीरान था जीवन, तुम्ही बाहर लाए हो। तेरी कृपा ने ही हमको, तेरी कृपा ने ही हमको सच्चे सुख से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तेरा ही नाम है सतगुरु, सभी दुखों को हरता है। तेरा ही नाम है सतगुरु, सभी दुखों को हरता है। सचमुच धन्य ओ प्राणी, जो तेरा ध्यान धरता है। सचमुच धन्य वो प्राणी, जो तेरा ध्यान धरता है। तुम्हारे प्यार ने हमको,
तुम्हारी याद में सतगुरु आंसू आप ही बहते हैं। तुम्हारी याद में सतगुरु आंसू आप ही बहते हैं। तुम्हें जो देख ना पाए तो हम बेचैन रहते हैं। तुम्हें जो देख ना पाए तो हम बेचैन रहते हैं। तुम्हारे प्यार के आगे, तुम्हारे प्यार के आगे सभी का प्यार थोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सतगुरु हमको तुमसे जोड़ा है। न पड़े, प्रकट हो ऐसा कोई पुत्र, तो विचार में पड़ी रहती थी रोज। तो एक दिन श्री राज जी ही लिखा है, ब्राह्मण के वेश में इस दरबार पे आए, बोलो प्राणनाथ जय। और आकर के ब्राह्मण देव ने उनको बताया कि आप बाल मुकुंद और बाकी बिहारी की सेवा दिन रात किया करो, जमीन में सोना, कम खाना और सूर्य को अर्घ देके ये भक्ति करो, आपके गर्भ में दिव्य बालक पधारेगा। इस तरह करके वो अलोप हो जाते हैं। बोलो प्राणनाथ। वही 10 महीने के पश्चात वो नीति नियम से श्री धनभाई ने जो अपनाया, उसी प्रकार उनके गर्भ में वो परमधाम की इंद्रावती सखी प्रकट हो गई। वो सांसारिक उपायों से नहीं आए और वो जीव के अंदर प्रवेश हुए और 1775 में आसोबदी 14 वो यहाँ पर प्रकट हुए। बोलो प्राणनाथ। ये स्थान स्वामी जी का जन्म भूमि है और प्रागट्य भूमि। इंद्रावती प्रकट होती है, सखियां प्रकट होती है, जन्म नहीं लेती, वो आत्मा में प्रवेश करती है, सुरता। इसीलिए इंद्रावती की सुरता प्रवेश होने से, प्रकट होने से इस भूमि को प्राणनाथ प्रागट्य भूमि कहते हैं। और माता धनवाई के गर्भ से मिहिराज का शरीर बाहर आया तो जन्म हुआ, इसलिए जन्मभूमि, विराट जन्मभूमि और प्राणनाथ प्रागट्य भूमि, 2 नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने दिव्य तप की, जब उनको कंठी मिला और वो कृष्ण प्रणामी धर्म में दीक्षित हुए, इंद्रावती सखी है करके देवचंद्र जी ने पहचान की, तब से उनके मन में आया कि मैं परमधाम की हूँ, तो मैं मुझे भी सदगुरु की तरह दिखनी चाहिए। तो 2 पैसे वाला अनाज खाकर दिव्य तप की यही भूमि है। इस भूमि को इसलिए तपस्थली भी कहते हैं, मिहिराज तपस्थली। उन्होंने 2 पैसे भर अनाज खाए और दिन रात भक्ति में लीन रहे। उनकी साधना के बारे में वितत लालदास प्रमाण है। वो बाजार में जब जाते थे तो मिठाइयों की तरफ मन लगता था ना, तब मन को डांटते थे, वस्तु के तरफ, व्यक्ति के तरफ से मुंह मोड़ते थे और साधना में लिप्त रहते थे। इसीलिए आचार्य श्री जी ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सुंदर साथ की रहनी पर प्रकाश डालते हुए निषेध वस्तुओं से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जागृति यात्रा के सभी सुंदर साथ को शुभाशीष दी एवं भविष्य में इसी प्रकार के कार्य करने हेतु प्रेरित किया। करके इसको वेजिटेरियन माना, ऐसा नहीं। देखो, वेजिटेरियन का मतलब वेजिटेबल में बीज भी होता है, तो वो उगता भी है, फलता भी है, लेकिन फिर भी उसको खाना चाहिए का। और एग्स वगैरह क्या है कि ये एक शरीर का विकार है, इससे देखा जाए तो पशु पक्षियों का। अब इसलिए वेजिटेरियन के दर्जे में तो आ ही नहीं सकते। अब रही बात प्रोटीन की, प्रोटीन तो दूध में ज्यादा मिलता है। अभी जो दूध बाजार में मिल रहा है उसमें उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा। हाँ, कई बार वो प्रोसेस करके देते हैं, उसमें सोया का पाउडर डालते हैं, सोयाबीन्स का, तो फिर वो प्रोटीन एडेड होता है।
तो उसमें प्रोटीन मिलेगा। तो बाकी सामान्य रूप से विचार करें, सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। अब जो आजकल वो हॉर्लिक्स है, बोर्नवीटा है, वो माताएं बच्चों के लिए ना दूध में डालकर वो करवाना चाहती है, तो उसमें ये सोया डालते हैं अपने घर में बना करके। आप उसको सोयाबीन से ले आए और उसको देख करके धो करके और उसको थोड़ा सेक लें और पाउडर बना करके डाल कर खिलाएं, तो वो मुझे लगता है कि वो बोर्नवीटा से ज़्यादा फायदा करेगा। उसके साथ में दूसरी भी चीज़ होती है, और भी मिक्स करने की चीज़ होती है। वो जौ होता है तो बड़ा फायदाकारी होता है। ऐसे अलग अलग 2-4 चीज़ें मिक्स करेंगे तो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो अब खाना क्या है, क्या शरीर को क्या देना है, क्या नहीं देना है, तो ये इस टाइप की चीज़ें हैं। जैसे एग्स वगैरह हैं, चिकन है, मीट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि शरीर को किसी अंश में कुछ लाभ देते भी हो। अब कुछ भी खाएंगे तो कुछ न कुछ लाभ तो मिलेगा ही ना। मिट्टी भी खाएंगे तो उसमें से भी कुछ न कुछ मिनरल्स तो मिलते ही है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी से मिनरल नहीं मिलते, मिट्टी से मिनरल्स मिलते ही है। लेकिन क्या खाने जैसा है, उससे नुकसान भी तो उतना ही होता है। मिट्टी खाएंगे तो उससे नुकसानी भी तो उतनी होती है। इस तरह का ये सब होता है। ऐसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसको 2 तरह से देखते हैं। एक ये फिजिकल बॉडी है, तो उसके लिए उसके हेल्थ को ध्यान रख करके उसके लिए फायदाकारी है या नहीं है। तो ये जिन चीज़ों को हम वेजिटेबल्स में नहीं लेते हैं, अब देखो अनाज भी वो वेजिटेबल्स में माना जाता है। तो जिसको नॉन वेज, वेज और नॉन वेज, अब इंग्लिश में भी कैसा देखिए, तो सीधा सीधा वेज बोला ना तो खाने लायक तो वही तो है, और फिर नॉन वेज बोल दिया, सीधा सीधा उसके लिए अलग नाम होना चाहिए ना। तो ऐसा ना रख करके ये वेज वेजिटेबल नहीं है ऐसा करके, तो इसका सीधा अर्थ क्या होता है, खाने लायक नहीं है। या तो स्वाद के हिसाब से खा लेते हैं या अज्ञानता के हिसाब से खा लेते हैं, तो ऐसे खाने लायक नहीं है। वो सीधा सीधा शब्दों से ही पता चल जाता है। तो वेजिटेबल्स में सारी चीजें आ गई, साग सब्जी से लेकर के तो सारी चीजें। अब कई लोग आजकल कई लोग हैं वो मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं ये कैसे वेजिटेबल हो सकता है। ठीक है ना, तो ये तो एनिमल प्रोडक्ट है ऐसा मानते हैं। तो ये किस टाइप के, ये भारत के लोग ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि उनकी ब्लड में ही ये जन्म जन्मांतर से ही ये वो परंपरागत रूप में, हाँ हाँ, तो इसलिए ये इसमें। लेकिन जो वेस्टर्न वेजिटेरियन है ना, वो लोग फिर डेयरी प्रोडक्ट कुछ नहीं लेते, मिल्क वगैरह नहीं लेते हैं, तो सोचते हैं ये भी तो एनिमल प्रोडक्ट है ऐसा मानते हैं। तो वो उनकी सोच है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट किसको बोल सकते हैं कि एनिमल तो वो एनिमल में से बनता हो। ये तो हाँ? इसमें क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, तो ये मिल्क वगैरह ना एनिमल प्रोडक्ट नहीं माना जाता। जैसे स्किन हुआ, लेदर वगैरह हुए, ये एनिमल प्रोडक्ट हुए। कुछ अलग अलग चीज़ें, ये सब आजकल वो दवा में ना कैप्सूल वगैरह बनाते हैं, तो उसमें कैप्सूल रखने के लिए वो कैप होता है ना, तो वो जिलेटिन का बनता है। तो जिलेटिन मतलब
तो ये स्किन डस्ट है जिलेटिन, जैसे वो लेदर का काम करते हैं ना, तो उसमें से जो भी डस्ट निकलता है तो उसको प्यूरिफाइड करके तो फिर उसके बाद ये जिलेटिन बनाते हैं। जैसे वो च्युइंगम वगैरह, तो च्युइंगम वगैरह में भी ये जिलेटिन ही डलता है। तो अब उसको अलग तरीके से आजकल वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो फिर वो स्टिचेस लेते हैं ना, तो स्टिचेस क्या चीज है, वो तो लेदर की है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा करके तो बना देते हैं। तो ये तो ठीक है, तो उसके लिए स्टिचेस के लिए। अब जिलेटिन है तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं। जिलेटिन लेने लायक तो है नहीं, तो फिर अब कैप्सूल में तो वही आता है। मुझे इनका हो सकता है। अच्छा क्योंकि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो बनाती है दवा वगैरह, उन लोगों के दिमाग में ये बात है ही नहीं कि वेजिटेरियन बनाना चाहिए। आजकल तो वैसे हर चीज में ये वेजिटेरियन है या नहीं है उसके लिए निश्चित करने को कहा गया है। दवाइयों में कहीं नहीं आता, दवाइयों में भी आता है, लेकिन फिर भी ना सारे बनाते नहीं है। तो आपको एक ख्याल होगा, एक मैकडोनल्ड वाले वो क्या बनाते हैं, एक बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, नहीं पिज्जा, ये फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, हाँ फ्रेंच फ्राइज, हाँ रेड और ग्रीन का होता है। हाँ जी, रेड और ग्रीन का निशान होता है। हाँ तो पहले क्या था कि इसको वेजिटेरियन करके इन्होंने बहुत बेचा। तो अमेरिका में अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी करके है, तो उन लोगों ने इनके ऊपर केस किया। तो उस समय फिर कोर्ट में जब ये प्रूफ करना आया तो ये प्रूफ नहीं कर सके कि ये वेजिटेरियन है। जो ऑयल यूज करते थे तो वो ऑयल वो ऐसे सीधा ऑयल नहीं होता था, तो उसमें कुछ न कुछ ये चर्बी वगैरह मिक्स ऑयल मिलता था, तो वो यूज करते थे। तो बाद में उनको कितना, मेरे ख्याल में 5 मिलियन या 20 मिलियन डॉलर उन्होंने पेनल्टी भरी ये मैकडोनल्ड वालों ने। तो ये कई साल पहले की बात है, मेरे ख्याल में 15 साल से ज्यादा हो गए इस घटना की, तो उस समय की बात है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो लोग ये अपनी दवाइयाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है दूसरी, इन लोगों के दिमाग में वेजिटेरियन और नॉन वेज का कुछ ख्याल ही नहीं है। ये अलग। पुजारी श्री यमनाथ जी ने जागृति यात्रा को लक्ष्य लेकर जागनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया, जागनी के 2 चरण हैं। प्रथम, जब जीव तारतम ज्ञान द्वारा जागृत होता है तो वो आत्मस्वरूप हो जाता है। दूसरा, जब आत्मा परमात्मा से मिलने को अग्रसर होती। मान्यता फर्क है, हम क्या मानते हैं और वो क्या मानते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी ने मुसलमानों को माना है ऐसा नहीं है, मुसलमानों की मान्यता को माना है। उनकी मान्यता ठीक है, हमारी मान्यता से उनकी मान्यता उच्च है। क्यों? तो वो हर कार्य को खुदा के साथ में जोड़ते हैं और हम हर कार्य को अलग ढंग से संसार के साथ में जोड़ते हैं। इसलिए मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। तो अब मन ही पहले से ऐसे करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो यही यहाँ अब दुनिया के लोग जो मरते हैं
तो कहाँ जाते हैं? छोटा क़यामतनामा में कहा वो नींद के जीव है, इसकी उत्पत्ति नींद से हुई है। स्वप्न की उत्पत्ति किससे होती है? तो नींद से। स्वप्न, नींद बगैर स्वप्न नहीं होता है। ये संसार स्वप्न का है, तो स्वप्न की उत्पत्ति का मतलब नींद से होती है। अब नींद के जीव कहाँ जाएगा? मरेगा तो नींद में जाकर के मिक्स हो जाएगा। नींद का मतलब जामनगर की श्री कृष्ण प्रणामी नवयुवक सभा के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने जागृति यात्रा के सुंदर साथ का पुष्पों द्वारा अभिनंदन किया। परवारी श्याम श्यामा, श्याम श्यामा प्रिय श्याम श्यामा, तुझ परवारी श्याम श्यामा, प्रिय श्याम श्यामा, प्रिय श्याम श्यामा, तुझ परवारी श्याम श्यामा, श्याम श्यामा प्रिय श्याम श्यामा, तुझ परवारी श्याम श्यामा, अक्षतीत प्राणनाथ पिया, तुझ परवारी श्याम श्यामा, अक्षरातीत प्राणनाथ प्रिया, तुझ परवारी श्याम श्यामा, श्याम श्यामा प्रिया श्याम श्यामा, तुझ परवारी श्याम श्यामा, श्याम श्यामा प्रिय श्याम श्यामा, तुझ परवारी। यात्री सुंदर साथ ने आचार्य श्री के चरणों में प्रणाम कर श्री 5 नवतनपुरी धाम के आशीर्वाद स्वरूप रुमाल एवं पटुका प्राप्त किया। पूर्ण ब्रह्म